हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक के बारे में, यानी जो समाज में परिवर्तन आते हैं उनके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहले नंबर पे आता है जैविकीय कारक, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो जो जीव शास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि मनुष्य को, यानी इंसान को जिस पर्यावरण में रहने के लिए बनाया गया है, कई बार जब वो उससे अनुकूलन नहीं कर पाता या उसमें रह नहीं पाता, उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाता, या कई बार ऐसा होता है कि उसका पर्यावरण किसी वजह से चेंज हो जाता है, कोई ऐसी दशा पैदा हो जाए, मतलब जैसे कि बाढ़, तूफान कुछ, या ऐसी दशाएं समाज में हो जाएं जिससे कि उसका जो रहने की जो जगह है वो अस्त व्यस्त हो जाए, या उसके समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन आने लगे जिससे कि वो उस जिस समाज में रह रहा है वहाँ रह ना पाए। तो इससे जो होता है समाज में परिवर्तन आने लगते हैं। तो जो जैविकीय कारक हैं जैविकीय कारक वो होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, जो कि इंसान के वातावरण से जुड़े हुए होते हैं। कि जब जैसे कि कोई व्यक्ति, हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ले सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को खुले वातावरण में रहने के लिए बनाया गया है, कोई उसके लिए बना है कि वो खुले वातावरण में रहे, वो उसमें अच्छा फील करता है, लेकिन उसे किसी मजबूरीवश जो गंदी बस्तियां हैं, या वो कहीं जैसे जॉब करने लगे, उसे छोटे से मकान में रहना पड़े, और जबकि वो पला बड़ा हो बड़े मकान में, तो उससे क्या होगा, उसकी खुद की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। उसे खुद को भी ऐसी जो दिक्कतें आने लगती हैं जो कि उसे एक बंद घर में या छोटी जगह पर रहने से हो रही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो घनी बस्ती होती हैं, जो गंदी बस्ती होती हैं, जहाँ कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिससे बीमारियाँ क्रिएट होती हैं, और हवा और पानी की सही से जो स्वच्छ हवा और पानी नहीं मिल पाता, उससे भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। वही जो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए जब नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, कुछ ऐसे सामाजिक मूल्य जो है समाज में बताए जाते हैं, उन्हें अपनाया जाता है, तो ये भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। तो एक तरह से जैव के जितने भी कारक हैं जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार को बदलते हैं या उसकी लाइफ पर इफ़ेक्ट डालते हैं, चाहे वो जो विपरीत दशाएं हों उनके ज़रिए हो, या उसकी लाइफ से रिलेटेड वो उसकी खुद की प्रॉब्लम हो, इससे भी जो परिवर्तन आते हैं वो जैविकीय कारकों में आ जाते हैं, उन्हें जैविकीय कारक कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्यात्मक कारकों में वो विशेषताएं आती हैं जो कि समाज का संगठन तैयार करती हैं, जैसे कि जनसंख्या का घनत्व कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, कहीं जनसंख्या स्वस्थ है और कहीं जनसंख्या बीमार है। तो ये सारी चीज़ें एक समाज का ढांचा बनाती हैं कि अगर कहीं की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ कम जगह में बहुत सारे लोग आपको रहते हुए नज़र आएंगे, और जहाँ जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ बड़े एरिए भी खाली आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। तो क्या हुआ, ये जनसंख्यात्मक कारकों ने कैसे समाज में बदलाव किया, उसके लिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुए और औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें बहुत सारे जो पुरुष थे उनकी मृत्यु हुई, जिससे कि जो स्त्रियों के अधिकार थे वो पूरी तरीके से बदल गए, और एक जनसंख्या में बड़े लेवल पर परिवर्तन आया, जिसने कि जो औरतों की एक शर्मीली छवि थी उसको बदल कर रख दिया, और वो एक लज्जालू, मतलब लज्जा वाली स्त्री से एक कॉन्फिडेंट वुमन के तौर पर बदल गई। तो जनसंख्यात्मक जो कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन लाते हैं, उनमें सबसे पहले जन्म दर और मृत्यु दर आती है, कि कहाँ की जन्म दर, किस एरिया की जन्म दर ज़्यादा है, किस में, और मृत्यु दर मतलब उनका बैलेंस है, और कहाँ ये इनका कोई ये बैलेंस नहीं है। तो जन्म दर जहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ आप देख सकते हैं कि अगर रोज़गार के साधन कम है, तो एक अजीब तरह का जो माहौल है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चीज़ें जब कम एरिया में ज़्यादा लोग रहेंगे तो एक बीमारी और बहुत तरह की ऐसी चीज़ें होंगी जो कि जनसंख्या समाज में परिवर्तन लाएंगी। सेकंड नंबर पे आता है आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब होता है कि जब हमारे समाज में कहीं और से लोग आकर रहने लगे, और उत्प्रवास का मतलब होता है जब हमारे समाज के लोग कहीं और जाकर रहने लगे। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो कई बार ऐसा होता है कि जब किसी देश में युद्ध हो रहा होता है तो वहाँ के लोग, या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो दूसरे देश में आकर बस जाते हैं। तो इससे
कई बार किसी देश में के पास रोज़गारों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि उसके अपने लोगों के लिए उसे पहले रोज़गार देना होता है, और दूसरी जगह से जब लोग आ जाते हैं तो उनकी व्यवस्था करना, उन्हें रहने की और उनके रोज़गार की व्यवस्था करना भी एक देश के लिए मुश्किल हो जाता है। वैसे ही उत्प्रवास जब होता है, मतलब यहाँ के लोग कहीं और जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो एबल जो लोग हैं, कुछ जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, तो हमारे यहाँ की जो क्वालिटी वाली एजुकेशन होती है वो कहीं और चली जाती है। मतलब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, तो वो दूसरे देशों का फ़ायदा करते हैं। तो इससे भी समाज में परिवर्तन आता है कि जो विकास हमारे समाज का होना था, हमारी सोसाइटी का होना था, वो किसी और कंट्री का होने लगता है। तो इससे भी समाज में परिवर्तन आता है। ये दोनों चीज़ें जो है जनसंख्या के ये समाज के आकार में परिवर्तन लाते हैं। अब दूसरा आता है संरचना पर क्या प्रभाव। संरचना पर जो प्रभाव पड़ता है वो आयु समूह का पड़ता है कि आयु समूह की किस देश में या किस समाज में किस आयु समूह के लोग रहते हैं। यानी अगर किसी समाज में बुज़ुर्गों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ वैसे भी जो कार्यशील जनसंख्या होगी वो कम होगी और तरक्की कम होगी। तो इससे भी समाज की संरचना पर प्रभाव पड़ता है। स्त्री पुरुष का अनुपात, कुछ समाज ऐसे हैं कि जहाँ स्त्री जो लड़की होती हैं वो कम पैदा होती हैं और स्त्री पुरुष का अनुपात बहुत गैप लिए हुए है। तो इससे भी समाज की संरचना पर प्रभाव आता है। और वैवाहिक प्रथाएँ, बहुत सारी वैवाहिक प्रथाएँ ऐसी हैं जिसमें कि एक ही व्यक्ति बहुत कहीं शादी करता है, या शादी करने के साथ साथ या बाल विवाह होते हैं। तो इससे भी समाज में एक परिवर्तन आता है, जिससे कि जो समाज में जो जन्म दर होती है वो ज़्यादा बढ़ती है और सामाजिक जो ढांचा है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि समाज में जब जन्म दर बढ़ेगी तो उसके हिसाब से जब रोज़गार या खाने की व्यवस्था नहीं होगी तो समाज में भुखमरी फैल जाएगी, बीमारी फैल जाएंगी। और फिर आता है ये तो हो गया। थर्ड नंबर पे आता है सामाजिक संगठन पर जनसंख्या का प्रभाव। समाज का संगठन जिस तरह की जनसंख्या होती है उसी तरह से बनता है। जब समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह का स्त्रीकरण जो है वो समाज में पाया जाता है। तो जिस तरह की जनसंख्या होगी, वो बीमार है या वो कार्यशील है या एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड, जिस तरह की होगी उसी तरह का सामाजिक संगठन बनेगा। फोर्थ नंबर पे आता है राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं पर प्रभाव। हमारा समाज जो है, जनसंख्या हमारे समाज की जिस तरह की होगी वो उसी तरह की राजनीतिक व्यवस्था आपको वहाँ देखने को मिलेगी। अगर लोग अवेयर नहीं हैं या वो एजुकेटेड नहीं है तो वहाँ एक तरह से दास्ता वाला, जैसे कि पुराने समाज में होता था, एक गुलाम वाली जो परंपराएं थी वो चलती थी, जहाँ राजा जो है शासन करते थे, वो एक तरह से तानाशाह थे। तो जैसा समाज होगा वैसी ही राजनीति होगी, क्योंकि लोग ही जो है अपनी राजनीतिक व्यवस्था को या अपने जो नेताओं को हैं उनको चुनते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है युद्ध पर जनसंख्या का प्रभाव। जब समाज में जनसंख्या बढ़ती है, चूँकि जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती तो ये एक युद्ध की स्थिति को जन्म देती है। तो इससे भी समाज में बड़े लेवल पर परिवर्तन आते हैं। 6 नंबर पे आता है जनसंख्या और क्रांति। क्रांति का जनसंख्या से सीधा एक संबंध है, क्योंकि क्रांति तब होती है, क्रांति के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। एक तो ये कि जब लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको इग्नोर किया जा रहा हो या उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा हो, तब क्रांति होती है। और कई बार ऐसे कि जब लोगों की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो रही होती, तब भी क्रांति आती है। 7 नंबर पे आता है कि जनसंख्या के आकार द्वारा विचारों में परिवर्तन। जनसंख्या किस तरह की है, किस लेवल की है, वो एजुकेटेड है या नहीं है, इन सब चीज़ों से जो है विचारों में परिवर्तन आते हैं। अगर परिवार अव्यवस्थित होंगे या उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होगी या उन्हें एजुकेशन सही से नहीं मिल रही होगी, तो इससे भी जो सोसाइटी होती हैं बच्चों पर उसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर सोसाइटी अच्छी होती है तो विचार अच्छे होंगे, और अगर सोसाइटी सही नहीं है जिसमें बच्चे पल रहे हैं या जनसंख्या बढ़ रही है, तो समाज जो परिवर्तन होंगे वो अलग तरह के होंगे, बच्चे गलत दिशाओं में जाएंगे। 8 नंबर पे आता है जनसंख्या का समाज की प्रगति और विनाश से संबंध। जो ये जनसंख्यात्मक कारक होते हैं यही समाज की प्रगति और विनाश दोनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि जो एक जो युवा शक्ति होती है, जब उसको सही डायरेक्शन मिल जाती है
तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो प्रोग्रेस करेगी और अगर उसे डायरेक्शन सही ना मिले तो वो विनाश की तरफ जाएगी। तो जनसंख्यात्मक कारक जो होते हैं वो समाज में बड़े लेवल पर परिवर्तन लाते हैं कि जनसंख्या किस तरह की है, समाज पर उसी तरह का प्रभाव पड़ता है।